हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो आज मैं क्लास 10th का अध्याय 10 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चैप्टर का नेम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इस अध्याय से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका मैं एक सरल नोट्स लेकर के आया हूँ। इस नोट्स को अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इस नोट्स से अधिक कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो के और नोट्स के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए, तो हमारा सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मानव नेत्र किसे कहते हैं, मानव नेत्र होता क्या है। तो मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय है, जिसमें से आंख भी एक ज्ञानेंद्रिय है जो कि सबसे मूल्यवान है। इसी के कारण हम क्या कर सकते हैं, इस अद्भुत संसार को देख पाते हैं। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के अनेक रंगों को देखने योग्य बनाता है। तो नेत्र ही क्या करता है, हमारे चारों ओर जितने भी अद्भुत संसार है, रंग बिरंगे संसार है, उसको हमारा नेत्र देखने योग्य बनाता है। हम आंखों की सहायता से ही देखते हैं। तो ये हमारा मानव नेत्र है। तो मानव नेत्र के अभिन्न अंग कौन कौन से हैं। मानव नेत्र एक इस प्रकार से गोलाकार अंग है और इसके अंदर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग कार्यों को, अपने अपने कार्यों को करते हैं। तो चलिए, तो मानव नेत्र के अभिन्न अंग में हम पढ़ते हैं सबसे पहले कॉर्निया को। तो कॉर्निया किसे कहते हैं, इसे स्वच्छ मंडल कहते हैं। प्रकाश की किरण इसी झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। तो कॉर्निया किसको कहते हैं स्टूडेंट, यह एक स्वच्छ मंडल होता है आंख के अंदर में। जो व्हाइट वाला हिस्सा आप अपने आंख में देखते हैं, देखिए यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए, ये जो व्हाइट वाला हिस्सा जो है चारों बगल से, ठीक है, तो इस व्हाइट वाले हिस्सा को हम कॉर्निया कहते हैं। यह हमारा स्वच्छ मंडल होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है नेत्र गोलक। तो नेत्र गोलक नेत्र के अग्र भाग पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो नेत्र गोलक किसको कहते हैं स्टूडेंट, तो नेत्र गोलक जो हमारे आंख के बीच में एक लेंस जैसा, उत्तल लेंस जैसा एक उभार होता है अग्र भाग में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। और इसका व्यास कितना होता है स्टूडेंट, तो इसका व्यास जब भी पूछेगा, नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट परितारिका। तो परितारिका यह पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो यह क्या करता है स्टूडेंट, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो परितारिका हमारा आंख में किस जगह पे होता है, देखिए परितारिका जो है स्टूडेंट, वो नेत्र के बगल में, ठीक है, एक मांस का टुकड़ा होता है जो बिंदु के आकार का होता है। आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, इस जगह पे, ये नेत्र गोलक है और यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को परितारिका। तो ये छोटा सा मांस का हिस्सा होता है, उसी को परितारिका कहते हैं। और ये हमारा पुतली, जो पुतली होता है उसको घटाना बढ़ाना, ये हमारा साइज परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद है पुतली। तो पुतली किसको कहते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो पुतली क्या करता है स्टूडेंट, पुतली जो है हमारे नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जिससे आप लोग देखते होंगे कभी भी धूप में जाते होंगे तो आंख को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मीच लेते हैं। कहने का अर्थात है कि आंख को थोड़ा सा बंद कर लेते हैं, ठीक है। और जब भी हम छांव वाला जगह में जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, तो हम आंख को पूरा अच्छी तरीके से खोल लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये पुतली क्या करता है स्टूडेंट, पुतली जो है वह नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसे कब कितना मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला भाग है रेटिना। तो रेटिना किसको कहते हैं, इसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। दृष्टि का मतलब होता है कि जहाँ पे बिंब का छाया बनता है, प्रतिबिंब, ठीक है। तो दृष्टि पटल भी कहते हैं, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। तो ये सबसे वीवीआई पॉइंट है स्टूडेंट,
कि कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो आप लोग आंसर में मारिएगा रेटिना या दृष्टि पटल। ठीक है, इसके बाद हमारा देखिए रेटिना होता कहाँ पे है, तो ये हमारा नेत्र गोलक है और नेत्र गोलक में पीछे, ठीक है, पीछे ये वाला भाग, इसी को हम लोग रेटिना कहते हैं। किसी भी बिंब का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। उसके बाद हमारा है दृक् तंत्रिका। रेटिना पर बनने वाले इमेज या सिग्नल को, ठीक है, दृक् तंत्रिका क्या होता है, इस तरह से हमारा नेत्र के पीछे पूछ नुमा इस प्रकार से आकृति होता है, जो कि हमारा ब्रेन से कनेक्ट होता है, मानव का जो मस्तिष्क है उससे कनेक्ट होता है। अगर आप मानव मस्तिष्क वाला चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा कि मानव नेत्र किस प्रकार से कार्य करता है और मानव नेत्र में कौन सा भाग किस कार्य के लिए बना हुआ होता है। तो ये क्या होता है कि मानव नेत्र के साथ में जुड़ा होता है। रेटिना पर बनने वाले इमेज या सिग्नल को मानव मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो दृक् तंत्रिका क्या करता है कि किसी भी तरह का फोटो जो बनता है या आंख द्वारा किसी भी वस्तु को देखा जाता है, तो इसको तुरंत दृक् तंत्रिका क्या करता है, बहुत ही जल्दी स्टूडेंट, इतना फास्ट कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में फास्ट ये कार्य होता है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं इतना एक्टिवली वर्क होता है कि दृक् तंत्रिका क्या करती है, तुरंत से मानव मस्तिष्क के पास में उस बीम का छाया प्रतिबिंब को पहुंचा देता है, जिससे कि हम किसी भी वस्तु को जैसा है उसी प्रकार से देख पाते हैं। ठीक है, अगर दृक् तंत्रिका हमारा अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो हम देखेंगे, उसके बाद 1 मिनट के बाद में कार्य करेगा, तो इसका कोई सेंस बना नहीं बना। तो ये क्या करता है, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्सिव होता है और यह रेटिना रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को तुरंत ही मानव मस्तिष्क तक पहुंचाता है कि वह वस्तु किस चीज का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिएक्शन कर पाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं समंजन क्षमता। मानव नेत्र का समंजन क्षमता किसको कहते हैं, तो देखिए समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, ठीक है, अभिनेत्र लेंस कौन सा है फ्रेंड, ये जो काला वाला भाग है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं या नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, तो वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी समायोजित कर लेता है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी को एडजस्ट करने का कार्य जो आंख के द्वारा किया जाता है, तो उसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती। तो फोकस दूरी जो हमारा नेत्र का होता है वह निश्चित है और हमारा न्यूनतम दूरी कितना है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर के कम दूरी पर अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रखा हुआ रहेगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा स्टूडेंट। 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक दूरी पर रखा हुआ रहेगा तभी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ बन पाएगा। तो ये क्या करता है, समंजन क्षमता, कि वस्तु को डिटेक्ट करता है और उसका फोकस दूरी को एडजस्ट करने का कार्य करता है, उसी को समंजन क्षमता कहा जाता है। उसके बाद हमारा वीवीआई पॉइंट है, किसी सामान्य नेत्र के लिए सुगम्यता से देखने के लिए न्यूनतम फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। और ये हमारा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ तक आप लोग अगर वीडियो देख चुके हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। वह न्यूनतम बिंदु जहां तक नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है उसे नेत्र का दूर बिंदु या फार पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है कि वह दूरतम बिंदु जहां तक वस्तु को हम लोग देख पाते हैं उसको नेत्र का दूर बिंदु या फार पॉइंट कहते हैं, और वह न्यूनतम बिंदु जहां तक वस्तु को हम देख सकते हैं, ठीक है, उससे कम दूरी पर अगर वस्तु रखा हुआ रहेगा तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, और वो है हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए मैं आगे पढ़ाता हूँ। देखिए अब मेरा अगला पॉइंट जो है मोतियाबिंद।
ठीक है। तो मोतियाबिंद क्या कहलाता है स्टूडेंट? तो ये एक प्रकार से आंख में आने वाला खराबी है। चलिए मैं आगे बताता हूँ। अधिक आयु अथवा बुढ़ापा वाले व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। तो क्रिस्टलीय लेंस कौन सा होता है? जो नेत्र गोलक आगे वाला जो काला वाला भाग है, ठीक है, जो उत्तल लेंस के समान कार्य करता है। तो वह क्या होता है? बुढ़ापा होने या अधिक उम्र हो जाने के कारण क्या होता है? वह दूधिया हो जाता है या क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको कैटरैक्ट, ठीक है। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। तो इसके कारण हमारा जो दोष क्या होता है कि हमारा नेत्र जो है वो कम दूरी या कम वस्तुओं को धुंधला तरीका से देखने लगता है या स्पष्ट फोटो हमारा आंखों पर नहीं बनने लगता है। तो आप भी यहाँ पे सोच के देखिए कि जो हमारा नेत्र है, ये जो गोला है हमारा नेत्र गोलक, ये हमारा दूधिया हो जाएगा। तो लाइट क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट तो करेगा लेकिन अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उसका प्रतिबिंब हमारा दूधिया जब हो जाएगा तो दूधिया ही उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है, वो धुंधला प्रतिबिंब बनेगा। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है स्टूडेंट कि इस बीमारी के कारण क्या होता है, हम लोगों को पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है या दृष्टि क्षय हो जाता है। तो इसका उपचार क्या है? तो उपचार हमारा है स्टूडेंट शल्य चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का लौटना संभव हो जाता है। तो शल्य चिकित्सा होता है, डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जाता है और उसमें संभवतः क्या किया जाता है? दूधिया भाग को क्या किया जाता है? वहां से हटा करके और नया लेंस लगा दिया जाता है या कृत्रिम लेंस का उपयोग किया जाता है। तो शल्य चिकित्सा के माध्यम से हमारा नेत्र फिर से देखने लग जाता है। उसके बाद हम कुछ और भी दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे और उसका संशोधन क्या क्या है। चलिए, अब मेरा नेत्र दृष्टि दोष अगला है, दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। पहला है हमारा निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में नियर साइटनेस कहते हैं, ठीक है। तो नियर साइटनेस क्या होता है स्टूडेंट? तो निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है। देखिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि निकट में दृष्टि दोष है। निकट के वस्तुओं को साफ देख सकता है, इसको उल्टा आप समझ लीजिए, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को साफ देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। इससे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु जो होता है, क्या होता है कि दूर बिंदु अनंत पर न होकर के क्या हो जाता है? नेत्र के पास आ जाता है। किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। तो देखिए, हम इसको आप लोगों को फोटो के द्वारा भी समझा देते हैं। देखिए, ये हमारा नेत्र गोलक है। कोई भी वस्तु यहाँ पे थोड़ा दूरी में रखा हुआ है, ठीक है, नेत्र से दूरी में रखा हुआ है। तो इससे जब लाइट का अपवर्तन होगा तो ये हमारा लेंस के ऊपर में इस प्रकार से लाइट पड़ेगा और इस झिल्ली के द्वारा जब लाइट का अंदर में जाएगा तो नेत्र का जो अंदर का भाग जो दृष्टि पटल है, तो ये हमारा दृष्टि पटल है स्टूडेंट, ठीक है। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब ना बन करके इसके सामने आगे ही यहीं पे बन जाता है। तो यहाँ पे ही उसका प्रतिबिंब बन जाएगा तो हम लोगों को साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो इसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें कारण क्या क्या होता है? तो कारण होता है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता, ठीक है, वक्रता जिसको आप लोगों को मैं बताया था सी, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये सारे कारण हैं। नेत्र गोलक जो है ये क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, इस प्रकार से फैल जाएगा। ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा? इस प्रकार से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये लंबा हो जाएगा तो लंबा होने के कारण में क्या होगा? यहीं पे प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल जो है बनाता है यहाँ पे वो परपेंडिकुलर को। उसके बाद हमारा क्या है स्टूडेंट?
संशोधन। इस दोष को दूर करने के लिए किसी उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस का कार्य होता है, यह प्रकाश की किरण को फैलाता है, ठीक है, दूर करता है, कि उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो यही इसका संशोधन है, और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हम अवतल लेंस को लगा देंगे तो लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा अधिक, ठीक है। तो फैलाने के बाद क्या करेगा? ये प्रतिबिंब फिर से हमारा रेटिना के ऊपर में बनना चालू हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है, जिसको हम लोग फार साइटनेस भी कहते हैं। दूर दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। इसमें क्या है? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को क्या कर सकता है? स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। पास रखी वस्तु को प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बन के क्या हो जाता है कि आंख के पीछे बनता है, नेत्र के पीछे बनने लगता है। ऐसे व्यक्ति को सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को 25 सेंटीमीटर से काफी दूर रखना पड़ता है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर हमारा क्या है? सुगमता से देखने का दूरी है। लेकिन जिस व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष है, उसको 25 सेंटीमीटर तक का चीजें पढ़ने में बहुत ही अक्षम हो जाएगा। वह 25 सेंटीमीटर तक के रखी चीजों को पढ़ नहीं पाएगा। उससे बहुत ही ज्यादा दूर 50 सेंटीमीटर के दूरी पर रखना पड़ेगा, तभी वह पढ़ पाएगा, ठीक है। इसको हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए कुछ और पॉइंट हमारा है, देखिए। तो हमारा ये नेत्र गोलक है। तो नेत्र गोलक में क्या होता है कि यह छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक उसमें क्या होता था? लंबा हो जाता था। इसमें क्या हो जाता है? नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। जब ये छोटा हो जाएगा तो क्या करेगा? लाइट के जब अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे हमारा फोटो बनना चाहिए था, तो ये रेटिना के पीछे बनने लगता है। जब रेटिना के पीछे बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा कि हम दूर की वस्तु को तो देख पाएंगे, लेकिन नजदीक के वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। देखिए उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस को लगाएंगे तो क्या करेगा? लाइट को क्या करेगा? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो जैसे ही लाइट को छोटा करेगा, एक बिंदु आकार में लाएगा, तो ये फिर से हमारा क्या होगा? ये हमारा यहाँ पे नेत्र गोलक है। तो नेत्र गोलक से हमारा होते हुए यहाँ पे फिर से रेटिना पर हमारा इमेज बन जाएगा। तो यही चीज हमारा कारण है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना या नेत्र गोलक को छोटा हो जाना, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। उसके बाद संशोधन के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। इस दोष से उपयुक्त व्यक्ति क्षमता वाले उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, तो इसमें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि ये क्या करता है कि सूर्य के किरणों को या पुंज को वह एक जगह लाने का कोशिश करता है या एक जगह लाता है, इसलिए हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब मैं एक और दोष के बारे में पढ़ लेता हूँ, जो आंख में हम लोगों को होता है या बुढ़ापा में होता है उम्र ढलने के साथ साथ। तो देखिए, एक होता है हमारा जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जरा दूर दृष्टता। आयु के वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। तो समंजन क्षमता हम आप लोगों को भी बताएं, समंजन क्षमता आंख का क्या होता है कि यह फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। आंख जो है वो खुद से समंजन क्षमता को, आंख जो है वह फोकस दूरी को क्या करता है? एडजस्ट करते रहता है, तभी हम वस्तु को अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं या देख पाते हैं। तो पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण, ठीक है,
इसमें तो किसी भी प्रकार से नेत्र गोलक में तो डिफेक्ट नहीं होता है, लेकिन क्या हो जाता है, उसके जो मांसपेशी होते हैं वह धीरे धीरे थक जाते हैं और दुर्बल हो जाते हैं। इसमें हम खान पान की भी वजह मान सकते हैं दुर्बल होने का। तो दुर्बल हो जाता है, और क्रिस्टलीय लेंस का लचीलापन, जो लचीलापन का मतलब होता है कि जो फोकस दूरी, जो समंजन क्षमता घटती बढ़ती है, उसको जो एडजस्ट करने की क्षमता क्रिस्टलीय लेंस का, वह खत्म हो जाता है, लचीलापन में कमी आ जाता है। तो कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष हो जाते हैं। तो यही चीज हो जाता है। इसमें हम कह सकते हैं कि नेत्र गोलक जो है वह बेलनाकार हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। इसका संशोधन के लिए हम लोग द्विफोकली लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए संशोधन, इस दोष में द्विफोक्सी या द्विफोकली लेंस का प्रयोग उत्तल तथा अवतल दोनों का उपयुक्त क्षमता का उपयोग किया जाता है। और हमारा किसी भी स्वच्छ नेत्र के सुस्पष्ट देखने के लिए निकटतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ये मैं आप लोगों को बार बार फोकस करके बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आएगा स्टूडेंट। इसलिए आप लोग निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टिता, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। और वीडियो आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और कहीं से भी आपका क्वेश्चन ना छूटे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो मैं बहुत ही दिनों से 10th क्लास का नोट्स डाल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देख करके छोड़ देते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक